एक समय की बात है। एक बौद्ध आश्रम का एक बच्चा एक कोने में बैठा चुपचाप अपने में खोया रहता था। वह अक्सर किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहाँ सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगते, वहीं पर वो शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को आश्चर्यचकित होने लगता, क्योंकि उसका कोई मित्र न था। वो अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। यह देखकर उसके गुरु को बड़ी ही प्रसन्नता होती थी। उन्हें लगता था, कोई तो है आश्रम में जो मौन रहने की ताकत को समझता है। आश्रम के बारे में जो भी निर्णय लेना होता तो उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरुजी का एक दूसरा शिष्य को बहुत खटकती थी, क्योंकि वो गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था। इसलिए वह दूसरे बच्चों के कामों की हमेशा कमियां निकालता रहता, जिससे कि गुरुजी उसको महान समझने लग जाए। अक्सर वह अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी तरह से निभाने का दिखावा करता। उससे कोई सलाह मांगे या ना मांगे, फिर भी वह सभी को सलाह देता रहता था। वह बहुत पातुनी था और आश्रम के दूसरे बच्चों में परिचित भी था, क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक किया करता। इसीलिए उसकी सबसे दोस्ती होगी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय न लेकर दूसरे बच्चों की राय लेते थे, तो ये बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे लगता था कि वो उस दूसरे बच्चे से ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी करते। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को बातूनी शिष्य के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूँ, और जो भी दो बच्चे सबसे ज़्यादा भिक्षा मांगकर लाएंगे, उन दोनों को आश्रम का सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया, भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म हो जाता है, इसीलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर बातूनी शिष्य व चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। बातूनी शिष्य के मन में सिर्फ एक बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वो गुरुजी को दिखा देगा कि वो चुप रहने वाले शिष्य से ज़्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग जगह से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी से समाप्त हो जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर अपना हाथ जोड़कर अपनी भिक्षा पात्र उनके सामने रख देता। उसके चेहरे पर एक सादगी व आंखों में एक एकांत का भाव था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर दूसरा शिष्य हर द्वार पर जाकर कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज़्यादातर लोग उसे भिक्षा दिए बिना ही लौटा देते। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले, तो बातूनी शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगनी भिक्षा है। ये देखकर उसके मन ही मन बहुत ठेस पहुंचा। लेकिन जब दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम को तरफ जा रहे थे, तो बातूनी शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक थैले में डाल देनी चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी भिक्षा एक थैले में डाल दी। बातूनी शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो गया कि गुरुजी को अब ये पता नहीं चलेगा कि ज़्यादा भिक्षा किसने मांगी है। सभी शिष्यों के आने के बाद जब सभी को भिक्षा मिल गई, तो इन दोनों की भिक्षा सबसे ज़्यादा निकली। गुरुजी के सभी बच्चों के सामने इनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी
और कहा, मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता। इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है। इसीलिए तुम दोनों में जो ज़्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंप दी जाएगी। जब उन्होंने उनसे पूछा, तुम दोनों में से कौन ज़्यादा भिक्षा लेकर आया है, तो बातूनी शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं इससे ज़्यादा भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने दोनों भिक्षा एक थैले में डाल दी। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा, क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? यह सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मैं इससे ज़्यादा दुगनी भिक्षा लेकर आया था। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को पता था कि कौन सच बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। वह सुनकर वत्सल शिष्य झट से बोला कि गुरुजी, पीछे पहाड़ी पर सूरज अपना रंग बिखेर रहा है, आसमान में लालिमा छाई है, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। वो तो और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब सुनने के लिए उसकी तरफ देखा, तो उसकी आंखों में आंसू भर के श्रद्धा, प्रेम, भक्ति के भावों से उसकी आंखें भर आई। गुरुजी को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, मैंने सवाल किया था, तुम्हें पहाड़ी के पीछे क्या दिखाई दे रहा है? ज़्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि वह बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मज़े की बात तो ये है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, महसूस किया जाता है। चुप रहने वाले शिष्य की ओर इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा, सुंदरता इस बच्चे ने देखी है, दूसरे बच्चों ने सिर्फ व्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को उच्च दिखाने की सभी कोशिश नाकाम होते देख बादशाह शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा, मुझे पहले ही पता था तुम झूठ बोल रहे हो, तो मैं झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया, सब एक जाल है, हमारे ज़्यादा बोलने की वजह से सारी समस्याएं पैदा होती हैं।